कन्वेक्स मिरर्स के केस में, यानी कि ऐसे मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ टर्न होता है, इनमें इमेज फॉर्मेशन की हम बात शुरू करें इससे पहले ये बात जान लो कि पिछले एपिसोड यानी कि कनकेव मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं ऑलरेडी जो इस एपिसोड में फिर से इस्तेमाल होंगी। इसलिए अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। अब बात को आगे बढ़ाएं तो ये था वो डायग्राम जो कनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन में सबसे शुरू में इस्तेमाल होता था और सारे एक्सप्लेनेशंस हटाने पे ये दिखाई देता था कुछ ऐसा। अब सवाल ये आता है कि कन्वेक्स मिरर्स के केस में इस डायग्राम में क्या बदलाव आएगा। तो लॉजिकली समझते हैं, पिछली बार कनकेव मिरर्स के केस में डायग्राम था कुछ ऐसा जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस था इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन क्योंकि अब बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टर्न्ड आउटवर्ड्स होगा यानी कि राइट हैंड साइड में। और क्योंकि एज अ रूल हम हमेशा रेज जो हैं उनको लाते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ और तब मिरर पे उनको फॉल कराते हैं। तो अब हम ये कन्वेक्स मिरर अगर इसी पोजीशन में रखते हैं तो रेज इसके रिफ्लेक्टिंग साइड पे फॉल नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम इस कन्वेक्स मिरर को घुमा के रख देते हैं कुछ ऐसे। और अब हम देख सकते हैं कि जो रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेंगी। अब इस मिरर में अगर हम बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह लेबलिंग्स करें तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। इस मिरर का सेंटर क्या हो गया P, फिर जिस स्फेयर का ये मिरर एक पार्ट है उसका सेंटर क्या हो गया C, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉइंट आता है वो हो गया F। तो इस प्रकार से ये हो जाता है वो डायग्राम जो हम कन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन के लिए शुरुआत में इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो इमेज फॉर्मेशन जो हम करें वो हमारा खुला खुला हो, हौच पौच ना लगे, इसके लिए हम F और C पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर लेंगे। इस चेंज को करते वक्त ध्यान सिर्फ ये रखना है कि PF का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए FC डिस्टेंस के। बाकी मिरर का कर्वेचर यहाँ पे कम या ज़्यादा रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद बिल्कुल जैसे हमने कनकेव मिरर्स में किया था वैसे ही अगर हम उन रे के रास्तों की बात करें जो इमेज फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को आसान कर देते हैं तो इस बार हम सीखेंगे सिर्फ 2 रास्तों को। रास्ते भी बिल्कुल पिछली बार की तरह हैं। पहला रास्ता है जब रे जारी होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ये रे मिरर पे फॉल करेगी तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सी होगी, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। ये होगी एक ऐसी लाइन जो C से पास करेगी। और अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएं तो ये बात ध्यान से सुन लो, वो हमेशा जाती है एक ऐसे रास्ते पे जिसको हम अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो वो दिखाई देता है फोकस से आता हुआ, यानी कि द रे गोज अलोंग अ पाथ वेयर इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F। कनकेव मिरर्स के केस में एक्चुअली F से पास होती थी जबकि यहाँ पे F से आती हुई दिखाई देती है। एक तो हो जाता है ये रास्ता। इसके बाद दूसरा रास्ता कौन सा होगा खुद बता सकते हो, जब रे जारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब जब ये रे मिरर पे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0, यानी कि रे इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ये हो जाता है दूसरा रास्ता। अब स्टार्टिंग डायग्राम और रे के अलग अलग रास्तों को सीख लेने के बाद हम कन्वेक्स मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, जहाँ पे हमने कनकेव मिरर्स में 6 केसेस देखे थे, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे यानी कि बहुत बहुत दूर, और ऐसे केस में हम बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह ऑब्जेक्ट को रखते हैं कुछ ऐसे और उसके दोनों एंड पॉइंट से हम एक एक रे लाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर करती हैं फोकस से आती हुई, और यही हो जाता है हमारा इस केस का रे डायग्राम। इसमें इमेज की डिटेल्स देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट तो कर नहीं रही, इसका मतलब जहाँ से वो आती हुई दिखाई दे रही हैं वहीं पे इमेज बनेगी, यानी कि इमेज बनेगी फोकस पे। और साइज उसका कैसा है पॉइंट साइज्ड। प्लस नेचर की बात करें तो रेज क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, तो इसलिए नेचर हो गया वर्चुअल। और इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड पे तो कोई टिप्पणी नहीं करी जा सकती क्योंकि इमेज बनी है पॉइंट साइज्ड। तो ये हो गई इस केस की इमेज की डिटेल्स। इस केस की ऐसी कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, इसको हमने सीखने के लिए सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कैसी बनेगी उसकी इमेज। अब चले हम दूसरे केस पे, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आने लगता है तो हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम यहाँ कह सकते हैं एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी इमेज बनाते हैं। एक रे ले जाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई दिखाई देगी। फिर दूसरी रे कहाँ ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये आ जाएगी इसी रास्ते पे वापस। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम आगे ले जाने लगे तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही होती जाएंगी, यानी कि इमेज बनेगी मिरर के पीछे जहाँ से ये रेस आती हुई दिखाई दे रही है, और वो हो जाता है ये वाला पॉइंट।
अब इमेज की डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द मिरर। फिर साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा यानी कि डिमिनिश्ड। और फाइनली नेचर क्या हो गया, वर्चुअल, एंड सीधी बनी है तो इरेक्ट। इस पूरे सेकंड केस को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। एक शार्पनर जो मिरर के सामने रखा है वो मिरर के अंदर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। यही तो हो रहा था हमारे रे डायग्राम में। अब फाइनली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे केस का कोई एप्लीकेशन आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, तो इसके दो मेन एप्लीकेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते हैं। पहला है पार्किंग मिरर, जो पार्किंग के एरियाज में इस्तेमाल होता है, जो बिल्डिंग्स में मोस्टली बेसमेंट में टर्निंग पॉइंट्स पे इंस्टॉल होता है, ताकि उन एरियाज में बेटर विजिबिलिटी यानी कि हम बेहतर देख पाएँ और वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो। फिर दूसरा एप्लीकेशन आप खुद भी शायद सोच सकते हैं, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमें पीछे के पूरे ट्रैफिक का एक वाइडर व्यू मिलता है एक छोटे से मिरर में, जिसकी मदद से हम सब सेफ ड्राइविंग कर पाते हैं। एप्लीकेशंस ये सिंपल ज़रूर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका यूज़ वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं ये। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। लाइट चैप्टर की सीरीज़ के इस अगले एपिसोड में हम एंट्री करते हैं लेंसेज के वर्ल्ड में। मिरर्स के केस में अगर इमेज फॉर्मेशन सीख लिया है तो लेंसेज के केस में इसको सीखना बहुत ही सिंपल होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।